Hello, Bacho. Let's read this question. The question says the variation in the concentration R versus time T plot is given below. Answer the following question on the basis of the given figure. तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया है कंसेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम टी का. सो ये जो ग्राफ है आपको पता ही होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप है. तो हमें पूछा व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट टी. सबसे पहले मैं जो की कंसेप्ट है वो लिख लेता हूँ. जो की कंसेप्ट हम लिखना चाहते हैं वो होगा आपका ग्राफ ऑफ different order reactions their respective expressions. तो हमें पता है कि डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं काइनेटिक्स में, और हमें जो जितने सबसे फेमस जो दो रिएक्शन है वो इज बेसिकली जीरो ऑर्डर और एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशंस होगा यहाँ पे. हाँ, तो सबसे फेमस है दो ऑर्डर रिएक्शन जो कि है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर. उसमें से ज्यादा लाइक करते हैं, हम इसको भी चेक करेंगे, नहीं तो फिर हमें जनरल एक्सप्रेशन में जाना होगा. पहला जो है जीरो ऑर्डर के लिए चेक करते हैं. अब जीरो ऑर्डर में क्या है कि जीरो ऑर्डर में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसका जीरो ऑर्डर में जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी. सो दिस इज बेसिकली वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो यही वाला ग्राफ दिया हुआ है ऐसे. फिर भी मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ. ए टी यहाँ पे हो गया. पूछा था यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, उसमें भी आते हैं, और ये ज्वाइन नहीं होगा, ये होगा क्योंकि कभी जीरो तो नहीं हो सकता कंसेंट्रेशन, मतलब प्रैक्टिकली, तो इसीलिए हम वो ज्वाइन नहीं करते. तो ये हो गया आपका ग्राफ. तो ये मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो अब हमें निकालना है यूनिट ऑफ द रेट्स कांस्टेंट टी. अब के का जो रेट होता है, के का जो यूनिट्स होते हैं, अब वो आपको पता होगा, वो होता है आपका मोल की पावर 1 - n. 1 - n क्या होता है आपको, 1 - n अगर आपको पता है कि 1 - n आपका उसमें से जो फर्स्ट मतलब 1 - n में n वो होता है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो वही वाला होगा. उसके बाद आपका जो होता है सेकंड इनवर्स होगा आपका, सेकंड मोल सॉरी लीटर इनवर्स भी लिखना, लीटर इनवर्स अब सेकंड इनवर्स. ठीक है, अब 1 - n में अगर जीरो ऑर्डर के लिए फॉर n बराबर जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के लिए, तो 1 - n तो ये 1 ही हो जाएगा. तो k का यूनिट क्या आएगा, k का यूनिट आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. So this is the unit of rate constant, and the final answer to your question is basically mole liter inverse second inverse. Hope you have understood this solution well, and best of luck.